लास्ट मोमेंट तक, जब तक हम मर नहीं जाते सीधा, तब तक लड़ना है। दिस वर्ड इज कॉल्ड स्थित प्रज्ञ। इसका मीनिंग ये है कि भाई अगेंस्ट में कोई भी खड़ा हो, हार रहा है जीत रहा है, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई। छोड़ना है तुझे गेमिंग, तो छोड़ना है तुझे रील्स, छोड़ना है तुझे बंदी, 1 साल के लिए छोड़ना है, क्योंकि नहीं छोड़ेगा ना 2, 4, 5 साल बाद ऐसे ही कटना है। सिंपल सा चीज है भाई। अगर लड़कीबाजी नहीं छोड़ोगे तो 4-5 साल बाद ऐसे ही लड़की छोड़ के चली जाएगी, पैसा नहीं होगा। सिंपल सा बात है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स भारत। तो जैसे कि आप देख सकते हो आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। डब्ल्यूबीसीएससी 2025 में अगर आप प्लस 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% से ऊपर मार्क्स जो टारगेट कर रहे हो, इन दैट केस आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन कोचिंग या फिर दोनों का आपको ब्लेंड करना चाहिए। छोटा सा वीडियो के अंदर में कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज आपको बताऊंगा एंड करंट सिनेरियो पे आपको किन चीजों से बच करके चलना है उस चीज का एक मैं आपको वार्निंग दे दूंगा। ये वार्निंग वीडियो को देखने के बाद में अगर आप फिर भी ये चीजें रिपीटेडली करते रहते हो तो साल के एंड में जाकर के आपको पता है कि रिजल्ट क्या होना है। एंड जितने ही बच्चे चीजों को सुन लेंगे, समझ लेंगे, मैंने अपने टाइम पे क्या मिस्टेक किया था मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, डिसएडवांटेज एडवांटेज बताने वक्त मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने अपने टाइम पे कौन सा गलती किया था कि मेरा यार 450 से ज्यादा मार्क्स नहीं आया था। मैं डिजर्व कर रहा था, ऐसे ही इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट है उसमें मेरे को 93 मिला था आउट ऑफ 100। इसमें मैं आराम से 99 आउट ऑफ 100 डिजर्व कर रहा था। ठीक है, बायोलॉजी एग्जाम दिया था, मेरे को 90 आउट ऑफ 100 मिला था, इसमें मैं आराम से 98 आउट ऑफ 100 डिजर्व करता था। तो ऐसे काफी सारे सब्जेक्ट थे। ये मैंने इंग्लिश का बताया, वेस्ट बंगाल बोर्ड का स्टूडेंट था मैं। ये था हमारा बायोलॉजी। ठीक है, ऐसे काफी सारे सब्जेक्ट थे। तो डिफरेंट सब्जेक्ट में ऐसे 5-5, 6-6 नंबर, मतलब समझ रहे हो, 8-8 नंबर, मतलब समझ रहे हो बहुत बड़ी एक जंप होती। मैं 95% वाले पे घुस जाता और ज्यादा मार्क्स बेहतर आता और अच्छे कॉलेज में पहुंचता। तो ये सारा चीजें बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा क्लैरिटी दूंगा। काफी सारे पेरेंट्स जो है, आपके पेरेंट्स जो है नहीं मानते कि ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन कराए। आप वो बोलते हैं कि थोड़ा ज्यादा पैसा दे देते लेकिन तो ऑफलाइन में जा, वहां पे कुछ अच्छा पढ़ाई होगा। हालांकि वो 100% सही नहीं है और ऑनलाइन पे भी सब कुछ सही हो जाएगा, ये भी 100% सही नहीं है। तो क्या आपके लिए सही रहने वाला है वो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं। आखिर में मैं अपना सजेशन दूंगा आपको एंड ये वीडियो देखने के बाद में आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके शेयर करना मत भूल अपने सारे के सारे तमाम फ्रेंड्स के साथ में अक्रॉस बंगाल, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूँ सबसे पहला चीज कि ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन कोचिंग। तो ऑफलाइन से बात करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि इन जनरल हमारे टाइम पे भी हम लोग ऑफलाइन पे ही जाते थे। मेरे टाइम पे भी ऑनलाइन आया था, इस लेवल पे ऑनलाइन नहीं आया था कि हर कोई कोर्सेज बना रहा है, हर तरीके का चीजें हो रहा है। वेस्ट बंगाल बोर्ड में तो मेरे टाइम पे कुछ नहीं था। सम्राट एक्सक्लूसिव करके एक यूट्यूब चैनल था जहाँ पे बस बंगाली सब्जेक्ट का सजेशन मिलता था। बंगाली में मेरे को 82 आउट ऑफ 100 मिला था। उनका सिर्फ सजेशन के क्वेश्चंस पढ़ा था मैंने। उस टाइम पे उनका ना बुक आता था, ना कोर्स आता था, ना कुछ आता था। आज की डेट में कितनी सुविधाएं हैं कि यार सम्राट एक्सक्लूसिव जैसे अच्छे टीचर्स भी कोर्स वगैरह अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने देखा था वो अपना फ्री कोर्स निकाले थे 11th-12th के बच्चों के लिए। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे अच्छे टीचर्स यार ऑनलाइन के थ्रू तो पहुंच पा रहे हैं ना हर जगह। जैसे मैं अभी दिल्ली में बैठा हूँ तो काफी बच्चे मेरे से पढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर मेरे से 1000+ बच्चा मेरे पेड कोर्स के अंदर में मेरे से केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब पढ़ा था। ठीक है, तो 1000+ बच्चा को पढ़ाना मतलब समझ पा रहा है, तो ऑफलाइन में कभी पॉसिबल नहीं है भाई। 1000+ बच्चा कालिम्पोंग से लेके एकदम कोलकाता तक, एकदम ऊपर से लेके नीचे तक, उसके बीच में जितने भी सारे तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं ना, मालदा, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली, नदिया, ये वो है ना तेना, हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चा था भाई। 1000+ बच्चा कभी रीच नहीं कर पाता मैं। ऊपर से मैं दिल्ली में बैठा हूँ। ठीक है, आपको पता है मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो दिल्ली में बैठे अगर मैं वेस्ट बंगाल के इतने डिस्ट्रिक्ट को पढ़ा पा रहा हूँ तो वो डेफिनेटली यार ऑनलाइन का पूरा रिवोल्यूशन है यार। ठीक है, तो इसको अपन गाली नहीं दे सकता ऑनलाइन को भी। ठीक है ना, फिर बात करते हैं कि ऑफलाइन में आपका बेसिकली एडवांटेज क्या है। ऑफलाइन में सबसे बड़ा जो एडवांटेज मुझे लगता है कि डिसिप्लिन होता है। हालांकि डिसिप्लिन जो मानने वाले हैं वो ऑनलाइन पे ही मान लेते हैं, ये तो एक कहने वाली बात है। जो मेरे को लगता है कि एक स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेडिकेटेड प्रिपरेशन आपका हो रहा होता है ऑफलाइन में। तो इसको इन शॉर्ट अपन ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, डिसिप्लिन्ड होता है। हर दिन कोचिंग जाना है, कोचिंग जाने तो टीचर सवाल पूछेगा सामने से। ऑनलाइन में ये सब चीजें नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास में ऑफलाइन कोचिंग थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो वहां पे भी एक माहौल मिलता है, फील मिलता है, बाकी सारे बच्चे आते हैं, फील मिलता है। डिसएडवांटेज के बारे में बात करूं तो ऑफलाइन में डिसएडवांटेज क्या है। ऑफलाइन में डिसएडवांटेज है कि फालतू डिस्कशन। ठीक है, दूसरी बात क्या है, फालतू डिस्कशन तो टीचर्स बहुत करते हैं। ठीक है, ये मुझे भी लगता था, ये उनके टाइम का ये स्टोरी सुनाने लगा। हालांकि हम भी ऑनलाइन में सुनाते हैं, मैं भी अपना जब बच्चे को पढ़ाता हूँ तब अलग अलग स्टोरीज बताता हूँ, मेरे कॉलेज का, फिर कभी मेरे 12th के टाइम का।
अभी करंट सिनेरियो में क्या सीन चल रहा है वो सब भी बताता हूँ। लेकिन थोड़ा ज्यादा ही मुझे लगता है, जैसे मैं लाइव क्लास इसलिए नहीं कराता आपको, अगर हमारे बूट कैंप 2.0 बैच में एनरोल करना है 2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर तुम टारगेट कर रहे हो कि क्लास 12 की केमिस्ट्री में आपको 63 आउट ऑफ 70 या मिनिमम कॉमन चाहिए, तो पूरा का पूरा आपका जो छाया प्रकाशनी का बुक है क्लास 12 का, छाया प्रकाशनी क्लास 12 पूरा बुक को मैं आपको कवर कर रहा हूँ 20 से 25 घंटे के अंदर में। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। तो ऑफलाइन का जो ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड वाला पार्ट था उसको मैं ऑनलाइन में लेके आने की कोशिश किया। पिछले साल इस बूट कैंप 2.0 बैच में 500 से ज्यादा बच्चे अक्रॉस बंगाल एनरोलमेंट कंप्लीट किए थे। काफी सारे बच्चों का 80, 85, 90, 95 मार्क्स आया है एंड बहुत ज्यादा मुझे खुशी होता है उनके कमेंट्स देख के, उनके रिव्यूज देख के। काफी सारे बच्चे जो है इस कोर्स के अंदर में से यार पीवाईक्यूज को अच्छे से किए, क्योंकि मैं पीवाईक्यूज भी इस कोर्स के अंदर में करा देता हूं। पूरा छाया प्रकाशनी का एक एक पेज पलट के, एक रिएक्शंस को पकड़ पकड़ के ऑर्गेनिक वगैरह सब कुछ आपका कवर होता है। फॉर्मूलाज वगैरह कवर कराता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कराता हूं। पूरा जो आपका केमिस्ट्री का कोर्स है ये 20 से 25 घंटे का होने वाला है। पीवाईक्यूज आपके साथ में इंक्लूडेड होंगे। इसके साथ में आपको लास्ट में कुछ मॉक टेस्ट मिलेगा एंड फाइनली आपको जो है सजेशन पीडीएफ मिलेगा बोथ इन इंग्लिश एंड बंगाली वर्जन। ये जो कंप्लीट कोर्स है आफ्टर डिस्काउंट हमारे पास में आज 17 जून को रात 12 बजे तक या 999 रुपीस में मिलेगा। कल से यार आपका प्राइस जो है इंक्रीज होने वाला है। तो जितने बच्चे बहुत दिनों से मैं आपको बता रहा था कि यार प्राइस इंक्रीज होगा, जितने बच्चे इंटरेस्टेड हो इस बैच करने में फटाफट अपना सीट बुक करो, एनरोलमेंट कंप्लीट करो 999 रुपीस में यार। इसके बाद में प्राइस बढ़ जाएगा, 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन यार अभी एनरोलमेंट कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 999 रुपीस में पूरा बैच का एक्सेस मिल जाएगा। साल भर आपसे और कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जिम्मेदारी आपका मेरा हो जाएगा, ठीक है। 63 आउट ऑफ 70 मिनिमम मैं आपको कॉमन दूंगा, गारंटी दे रहा हूं। और ये 100% नहीं 200-500% गारंटी है, बिकॉज मैं पूरा छाया प्रकाशनी खोल के पढ़ा रहा हूं, कुछ कट छट के नहीं पढ़ा रहा हूं। बहुत अच्छे से छाया प्रकाशनी को कवर कर रहा हूं, ऑर्गेनाइज तरीके से, फास्ट तरीके से, एग्जाम से पहली रात को भी आप रिवीजन कर पाओ वो तरीका मैं मेंटेन करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो इस बैच के अंदर में अगर आपको एनरोलमेंट कंप्लीट करना है, डिस्क्रिप्शन में आपके पास में एक लिंक होगा, लिंक को क्लिक करके पेमेंट कंप्लीट करो डायरेक्टली। अगर आपको कुछ क्वेरीज है, क्यूआर कोड वगैरह चाहिए और कुछ तरीके से पेमेंट करना है, नंबर वगैरह यूपीआई नंबर वगैरह चाहिए, तो डेफिनेटली यार हमारे पास में एक व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है टीम का, उस लिंक पे क्लिक करके आप टीम को मैसेज करो, कुछ क्वेरीज है तो पूछो एंड फटाफट पेमेंट कंप्लीट करके एनरोलमेंट कंप्लीट करो। रात 12 बजे से पहले यार एनरोलमेंट कंप्लीट कर लेना, ठीक है। मेरे को पता नहीं कितना लेट होएगा ये वीडियो अपलोड होते, तो शाम तक तो अपलोड हो ही जाएगा। 17 जून 2024 को मंडे का डेट है। फटाफट रात 12 बजे तक या 999 रुपीस में ऑफर जो है फायदा उठा लो इस ऑफर का एंड आई होप आपको जो है ये वीडियो काफी ज्यादा आगे पसंद आएगी। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे एडवांटेज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में ये होता है कि काफी सारे आपके दोस्त होते हैं तो आप उनको देख करके डिप्रेस हो जाते हो, अलग अलग सिनेरियोस होता है यार। मुझे तो ऑफलाइन कोचिंग खास करके बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं लगता, बिकॉज ऑफलाइन में ना नो गुड टीचर्स, अच्छे टीचर्स नहीं मिलते, ठीक है, अवेलेबिलिटी नहीं है टीचर्स का। तो काफी सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि भैया मैं झारग्राम में रहता हूँ, यहाँ पे अच्छा केमिस्ट्री टीचर मिलता ही नहीं, फिजिक्स टीचर मिलता ही नहीं, मैथ्स टीचर मिलता ही नहीं। मैं भैया इधर रहता हूँ उधर रहता हूँ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग बच्चे का उनका डिस्ट्रिक्ट का ख्वाब होता है कि भाई ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता। अब भाई इस चीज को सॉल्व करने के लिए अब ऑनलाइन है। ऑनलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि भाई तुम, सबसे पहली बात है कि यार कभी भी देख सकते हो, एनी टाइम anywhere, anytime anywhere, by anyone sitting anywhere। क्या बात समझ में आया? छोटा सा लाइन है, बहुत कुछ बता दिया इसमें। anywhere क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? किसी भी वक्त देख सकते हो, कहीं पे ही बैठ के देख सकते हो, कोई भी पढ़ा रहा हो उसका वीडियो देख सकते हो, वो कहीं पे ही बैठा हो, जैसे मैं दिल्ली में बैठ के आपको पढ़ा रहा हूं, कहीं पे भी देख सकते हो। पूरा रिकॉर्डेड चीजें आपके पास में मिल जाते हैं, जितनी बार चाहो टिल एग्जाम उतनी बार दे सकते हो। जैसे 999 रुपीस में हमारे कोर्स में एनरोल करोगे आप, इसमें भी ऑफलाइन कोचिंग में भी चाहे एनरोल्ड हो। काफी सारे बच्चे बोलते हैं मैं ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल्ड हूं, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो यार ऑफलाइन कोचिंग में जो आप एनरोल्ड हो, हमारे 999 रुपीस के स्ट्रक्चर्ड एक छोटा सा कोर्स है, 20-25 घंटे का ही कोर्स है, साथ में पीवाईक्यूज वगैरह इसके साथ में अलग से इंक्लूडेड होगा। तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स करने में जो आप पढ़ोगे ना, वो आप अपने मॉक टेस्ट, जो कोचिंग में मॉक टेस्ट देते हो, उससे पहली रात में भी रिवीजन कर सकते हो। उस हिसाब से भी देखो, क्योंकि छाया प्रकाशनी का आपको कोई खोल के पढ़ाएगा नहीं, मैं छाया प्रकाशनी का बुक खोल के डायरेक्ट एक एक पेज पलट के लाइव वहां पे लिख लिख के पेन पेपर में पढ़ा रहा हूं, तो वो फील आपको कहीं नहीं मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या है कि आप यार रील्स वगैरह में खो जाते हो ऑनलाइन स्टडीज में। अब रील्स वगैरह में पेड कोर्स की बात नहीं कर रहा, जैसे आप पेड कोर्स में आते हो वहां पे डिस्ट्रैक्शन कम होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी यार कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता ही। आप क्या करते हो, आप जो है रील्स वगैरह में खो जाते हो, ठीक है। गेमिंग, मैं बता रहा था ना कि अपने टाइम पे क्या मैं मिस्टेक करता था। मेरे टाइम पे तो रील नहीं था, ठीक है, 2016, 17, 18, 19 इस टाइम पे रील नहीं होता था। इस टाइम पे गेमिंग, पबजी करके गेम आया था, मेरा क्लास 11 बर्बाद कर, मुझे डुबाया उसी में है। पबजी, रिलेशनशिप, लड़कीबाजी, दोस्त के साथ घूमना,
चाय वाय पीने चले जाना, ठीक है, कोचिंग बंक मारना, ये हर तरीके का जो गंदा आदत है यही डुबाया था। ऑफलाइन कोचिंग में होता ही है कि यार आप कोचिंग बंक मारोगे, ये सब करोगे, ये सब हरकतें ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा, आप घर में ही बैठे हो, ठीक है। वैसे करने वाले तो कर ही लेते, ठीक है। फिर लड़की का चक्कर भी हो ही जाता है, आपको ऑफलाइन में हो ऑनलाइन में हो, वो तो आपको ऑनलाइन में भी करना है, सोशल मीडिया में कर ही सकते हैं। इंस्टाग्राम तो सबसे बड़ा मतलब वो हो चुका है आज की डेट में कि आप डिस्ट्रैक्ट कर देता है आपको। तो ये सबसे निकलना है भाई। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि भाई किसी ने महाभारत देखा है ना, जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, जिस टाइम महाभारत का युद्ध स्टार्ट हो रहा था, कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ मतलब समझते हो, बहुत टफ शब्द है, मेरे को समझने में बहुत टाइम लगा, मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगा। स्थित प्रज्ञ मतलब ये है कि फर्क नहीं पड़ता कि आप हार रहे हो या जीत रहे हो, फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कोई खड़ा है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, भाई वो लड़ाई लड़ने के लिए तू मैदान में उतर गया, वो लड़ाई तेरे को लड़ना है, फर्क नहीं पड़ता तेरे आगे कौन खड़ा है। वहां पे क्या हुआ था अर्जुन के साथ आपको पता है? महाभारत में उसका जो खुद के रिलेटिव्स थे वो उसके अगेंस्ट में खड़े थे और उसके हाथ पैर कांप रहे थे कि भाई जो मेरे खुद के इतने टाइम से मैं अपना माना हूं, वो लोग आज मेरे अगेंस्ट में खड़े हैं। कई बार आपके साथ भी होता होगा, आपका पापा मम्मी नहीं मानते, आपका पापा मम्मी आपके अगेंस्ट चले जाते, समझते नहीं आपको, आप में कितना भी टैलेंट हो वो देख नहीं पाते। हो सकता है आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो लेकिन आपके पापा मम्मी आपको पढ़ाई के लिए प्रेशर दे रहे, ठीक है। मेरे साथ भी होता था कि मेरे पापा मम्मी समझते नहीं थे, मेरा दिमाग थोड़ा स्लो था, लेकिन एक टाइम पे वो सही हो गया। लेकिन जिस टाइम तक सही हुआ उससे पहले मेरे को गंदी गंदी चीजें सुनना पड़ता था, लेकिन कोई ये नहीं समझता था कि भाई इसका टाइम आएगा ये कर लेगा, ठीक है। हर तरीके की चीज है यार, हर तरीके, मतलब जो आप सबसे ज्यादा करीब मानते हो जिनको, ये भी हो सकता है कि वो आज आपके अगेंस्ट खड़े हो, लेकिन फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग आपको बस अपना गोल नजर आना चाहिए, आपको बस अपना सपना, ड्रीम, जहां पे पहुंचना चाहते हो 5 साल 10 साल बाद आप जहां पे देख रहे हो अपने आप को, वो चीज आपको बस दिमाग में होना चाहिए, आपका गोल आपको क्लियर होना चाहिए। एंड फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, आपके अगेंस्ट में कोई भी खड़ा हो, आप हार रहे हो, जीत रहे हो, लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, आपको लड़ना है, आपको उस लड़ाई को जीतने की कोशिश तो करना है, लास्ट मोमेंट तक, जब तक आप मर नहीं जाते सीधा, तब तक लड़ना है। दिस वर्ड इज कॉल्ड स्थित प्रज्ञ। इसका मीनिंग ये है कि भाई अगेंस्ट में कोई भी खड़ा हो, हार रहा है जीत रहा है, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई। छोड़ना है तुझे गेमिंग, तो छोड़ना है तुझे रील्स, छोड़ना है तुझे बंदी, 1 साल के लिए छोड़ना है, क्योंकि नहीं छोड़ेगा ना 2 4 5 साल बाद ऐसे ही कटना है। सिंपल सा चीज है भाई। अगर लड़की बाजी नहीं छोड़ोगे तो 4 5 साल बाद ऐसे ही लड़की छोड़ के चली जाएगी, पैसा नहीं होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। पापा मम्मी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, अभी सपोर्ट करे ना, पैसे भेज रहे ना, जब 28 साल का हो जाओगे, 25 26 साल का हो जाओगे, जब पैसे कमाने का टाइम आ जाएगा, नहीं कमा पाओगे, तो वही पापा मम्मी बोलेगा हमारे सर में, वो कंधे में बोझ बन गया है। सिंपल सा चीज है भाई। तो ये सब चीजों को समझा करो यार, तुमको अर्जुन बनना है। मैं हर बच्चे को बोल रहा हूँ कि भाई अर्जुन बनना है, महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ लो थोड़ा सा, मैंने तो पढ़ लिया ना, उसके बाद से बस हर चीज में मुझे यही चीज से रिलेट करता हूँ कि भाई अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। भाई सब कुछ तो लिख के रखा है, महाभारत गीता में सब कुछ लिख के रखा है, क्या सीन हो सकता है, क्या होने वाला है, सब लिख के रखा है गीता में। एक बार गीता पढ़ लो। हालांकि आपके पास अभी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, मैं भी 11 12 के टाइम में बच्चा था तो मैं नहीं पढ़ा था, लेकिन कभी सुनो, कभी कम से कम सुनो, एक समरी यूट्यूब में वीडियो देख के सुनो कि भाई क्या सिचुएशन था अर्जुन के साथ में, अपने आप को रिलेट करो यार। अर्जुन, हम सबको ही अर्जुन है भाई, हम सबको ही अर्जुन है। हमारे साथ भी ऐसे सिचुएशन होते हैं, हमारे मम्मी पापा हमारे अगेंस्ट चले जाते हैं, हमारे सबसे करीब लोग हमारे अगेंस्ट चले जाते हैं, हर टाइम ये सब चीजें होता है, हर टाइम ये सब चीजें होता है। हम में से हर कोई अर्जुन है, और कृष्णा हमारे लिए ही वो जो गीता है वो लिखे है, वो बताया है पूरा, अर्जुन के लिए नहीं बताया है, वो तो अर्जुन एक जरिया था बताने का, लेकिन वो हमारे लिए बताया गया है कि भाई तुम्हारे लाइफ में भी हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब प्रॉफिट में होगे कि लॉस में होगे पता नहीं, लेकिन गोल के लिए लड़ाई करना है, गोल के लिए लड़ाई करना है, ये छोड़ना है, ठीक है। ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, लोग बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन, ये अरे भाई जिसके पास पेट खाली है ना वो कुछ भी करके पढ़ लेगा, जिसके पास पेट में चूहा दौड़ रहा है ना वो कुछ, जिसके पास भूख है भाई, पहुंचना है उस ड्रीम तक, मकाम तक पहुंचना है, वो जिद है, वो कर लेगा कुछ भी करके, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या सिचुएशन हो। उसके घर पे अगर चावल भी नहीं बन रहा है ना, वो फिर भी वहां पे पहुंचेगा। तुम देखो यार, वैसे तो कोलकाता से हमेशा रैंक 1 रैंक 2 निकलना चाहिए, क्यों निकलता है गाँव से, क्यों निकलता है हमेशा? बांकुड़ा ऐसा टॉप क्यों करता है भाई? बांकुड़ा में कितना गरीबी है तुझे पता है? जो बांकुड़ा से है उनको पता है, जो बांकुड़ा से नहीं है, कभी गए नहीं है, उनको पता नहीं है भाई। बांकुड़ा इज वन ऑफ द वेरी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बिलो पॉवर्टी स्टेट चल रहा है, बिलो पॉवर्टी डिस्ट्रिक्ट चल रहा है, माफ करना, बहुत ज्यादा
गरीबी है वहां पे, बहुत ज्यादा परेशानी है लोगों में, गर्मी है भाई वहां पे, अलग लेवल का गर्मी पड़ता है, अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम है, लोगों के घर में पैसा नहीं है, कुछ भी करके फार्मर लोग, बहुत सारे फार्मर लोग होते हैं वहां पे, बहुत मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन वहां से क्यों रैंक 1 निकलता है? वेस्ट बंगाल बोर्ड में एचएस में देखना बहुत बांकुरा से रैंक निकलता है, क्यों निकलता है भाई? जिसपे ज्यादा भूख है वो ज्यादा जीतता है। वैसा अगर होता तो कोलकाता में यार जो बेस्ट स्कूल्स है, जो प्राइवेट स्कूल्स है, एसी वाले स्कूल्स है, वहां से टॉपर निकलते ना, नहीं निकलते यार, निकलते वहां से ही है जिसके अंदर में भूख है। तो मेरा सजेशन ये है कि गो टू ऑफलाइन। ऑफलाइन अगर जा रहे हो तो ऑफलाइन जाओ, अगर पैसा है, इफ यू कैन अफोर्ड, इफ यू कैन अफोर्ड, पैसा है जेब में तो चले जाओ, पैसा नहीं है तो इस पे आओ। अगर पैसा है जेब में तो साल भर में यहाँ पे लाखों रुपए आप दे रहे हो सारे सब्जेक्ट का मिला के, तो ऐसे 999, कोई आपको 499, कोई आपको 1499, कोई आपको 1999, 2000 रुपए के अंदर में आपको कुछ भी कोर्स मिलता है ऑनलाइन, उसको भी साथ में आप परचेज कर लो। मैं सिर्फ मेरा नहीं बात कर रहा, दूसरे जो ये ऑनलाइन टीचर्स आपको पढ़ा रहे वो भी परचेज कर लो, वो भी आपको हेल्प करेंगे यार। ऑनलाइन मतलब ही खराब नहीं है, ऑनलाइन भी बहुत हेल्पफुल है यार। तो ऑफलाइन में टीचर को वापस दोबारा पूछ नहीं पाएगा, 50 तो बच्चे होते हैं, ऑनलाइन में वो चीज सीख लो। छाया प्रकाशन अगर कोई खोल के पढ़ा रहा है तेरे को वेस्ट बंगाल बोर्ड में, मैं तो पढ़ाता हूँ, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री, ठीक है, बाकी टीचर्स क्या करते पता नहीं, कोई करा रहा है तो वो कर ले, ठीक है ना। तो ऐसा चीज तेरे को कोई नहीं बताएगा, हर कोई बस तेरे को ऐसा ऐसा ज्ञान देगा जो तेरे को ज्ञान कोई काम का ही नहीं है भाई। ऑफलाइन जाओ, ऑनलाइन टीचर्स क्या करते हैं, आके ऑफलाइन को पूरा गाली दे देते हैं, ऑफलाइन टीचर क्या करते हैं, ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन गाली देते हैं। भाई दोनों का ब्लेंड करो ना, किसी को गाली क्यों देना, अर्जुन बनो ना, अर्जुन बनो भाई, तुम्हारा गोल इंपॉर्टेंट है, ऑफलाइन ऑनलाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा है इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन तुमको मोटिवेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारा गोल तुमको दिखना चाहिए कि मुझे इस जगह में पहुंचना है, मेरा भूख है, ये हंगर है मेरे अंदर, वो हंगर है ना तो तू पहुंचेगा। बस मेहनत कर, रगड़ भाई, गंदा लेवल पे मेहनत कर, बस इतना करना सीख जा, ठीक है। तो आई होप आपको ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का मैं अल्टीमेट एक सजेशन दे पाया कि भाई अर्जुन बनना है, सिंपल सा चीज है। जहां पे जो नेगेटिव चीज है वो छोड़ना है, फालतू डिस्कशन है ऑफलाइन कोचिंग छोड़ देना है, अच्छा टीचर नहीं मिल रहा ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाना है, डिसिप्लिन सब कुछ यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा छोड़ देना है, ठीक है, गेमिंग रील्स नहीं छूट रहा छोड़ देना है, अर्जुन बनना है। अर्जुन के साथ भी यही सिचुएशन था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे कि भाई अगेंस्ट में मेरा रिश्तेदार खड़ा है, मैं कैसे लड़ूंगा उनके साथ, भाई जिनको मैं अपना पापा समान मानता था उनको मैं कैसे हत्या करूंगा उनका, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि एक वॉर है, लड़ाई है, जंग है, अगेंस्ट में कोई भी खड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, तुमको जीतना है, उस जगह पे पहुंचना है, ठीक है। और अगेंस्ट में अगर वो लोग खुद से गए हैं तो बनता है तुम्हारा लड़ना, तुमको देखना ही नहीं चाहिए, तुमको देखना है मेरा गोल ये है, फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग यू हैव टू फाइट। अगर लॉस चल रहा है प्रॉफिट चल रहा है, हार चल रही है जीत चल रही है, फर्क नहीं पड़ता। स्थित प्रज्ञा वर्ड को याद रखना, स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा वर्ड क्या है, स्थित प्रज्ञा, ये वर्ड गूगल में जाके सर्च करो और स्थित प्रज्ञा को लिख के अपने बोर्ड में लगा लो। मेरे को अपने 12th के टाइम भी ये वर्ड पता ही नहीं था, ठीक है, मैंने उस टाइम कभी गीता महाभारत नहीं पढ़ा था, जब से पढ़ा हूं ना ये वर्ड यार सबसे बड़ा समरी है, ये वर्ड अंदर से मोटिवेट करती है, दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। स्थित प्रज्ञा इज द मोटिवेशन, रियल मोटिवेशन, जो कि भगवान कृष्ण ने देके गए हैं और अर्जुन के लिए नहीं देके गए, हमारे लिए देके गए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बैच में जितने बच्चों को एनरोलमेंट कंप्लीट करना है, लास्ट एक दिन का ऑफर बचा रहेगा, फटाफट एनरोलमेंट कंप्लीट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप टीम को मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।